हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो सिर्फ मेरी नहीं, कई और लड़कियों की भी हो सकती है। इसलिए कृपया इस वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। मेरी शादी 28 अक्टूबर 2006 को हुई थी। हमारे समाज में एक परंपरा है कि शादी के बाद 1 साल तक पति पत्नी एक साथ नहीं सो सकते। मैंने भी इस परंपरा को मान लिया, लेकिन जब 1 साल पूरा हुआ, तब मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति में वो भावनाएं ही नहीं हैं जो एक पति में होनी चाहिए। ना उन्होंने कभी पास आने की कोशिश की, ना ही कोई प्रेम भरा स्पर्श। वो मुझे सिर्फ एक दोस्त की तरह ट्रीट करते थे। मैंने ये बात अपनी सासू मां को बताई, तो उन्होंने कहा, बेटी वो थोड़े बचकाने हैं, तू धीरे धीरे समझा। मैंने कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब मैंने तय किया कि अब मम्मी से बात करनी चाहिए। मैंने मम्मी को सब कुछ बताया, तो मम्मी ने कहा, बेटी तू कुछ दिन के लिए मायके आ जा, मैं तुझे समझाऊंगी और कुछ उपाय भी बताऊंगी। मैं मायके आ गई। मम्मी ने बहुत प्यार से मुझे समझाया और कहा, पति को अपनी तरफ खींचना ये सब पत्नी के हाथ में होता है। तू थोड़ा रोमांटिक माहौल बना, थोड़ा खुद में बदलाव ला, फिर देखना कैसे सब ठीक हो जाएगा। मैंने मम्मी की बातों पर अमल करने का फैसला किया। ससुराल लौटकर मैंने एक खूबसूरत सी नाइटी खरीदी, एक प्यारा सा रोमांटिक गाना ढूंढा और एक छोटा स्पीकर भी ले आई। रात को जब मेरे पति ऑफिस से लौटे, मैंने उन्हें खाना खिलाया और फिर अपने कमरे में चली गई। नाइटी पहनी, लाइट्स डिम की और वो रोमांटिक सॉन्ग चला दिया। उन्होंने मुझे देखा, थोड़ी देर नजरें टिकी, लेकिन फिर उन्होंने चादर उठाई और नीचे जमीन पर सो गए। मैंने कहा, यहाँ बेड पर सो जाइए। वो बोले, नहीं मुझे नीचे ही नींद अच्छी आती है। मैंने कहा, तो मैं भी नीचे सो जाती हूँ। वो बोले, नहीं मुझे अकेले सोना है। उस दिन मैं अंदर से टूट गई। हमारे घर के ऊपर का कमरा एक फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले रोहन जी ने किराए पर ले रखा था। वो दिखने में बहुत स्मार्ट और समझदार थे। मेरे पति के साथ वो भी उसी कंपनी में काम करते थे। एक दिन मेरे पति किसी काम से शहर से बाहर आए हुए थे। रात करीब 8 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला, सामने रोहन जी खड़े थे। मैंने कहा, आइए ना, अंदर आइए। मैंने पूछा, आपने खाना खा लिया क्या? वो बोले, नहीं भाभी, सोच रहा था कुछ बना लूं। मैंने कहा, हमारे यहाँ एक व्यक्ति का बना हुआ खाना बचा है, आज आपको कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, खाना खा लीजिए। पहले तो वो झिझक रहे थे, लेकिन फिर मान गए और किचन में आकर बैठ गए। मैंने उन्हें खाना परोसा। खाना खाते वक्त हमने ढेर सारी बातें की। ऐसा लग रहा था मानो हम सालों से एक दूसरे को जानते हों। मैंने उन्हें अपनी शादी की सारी बातें बताई, तो वो भी हैरान रह गए। वो बोले, इतनी सुंदर और समझदार पत्नी को कोई यूं नजरअंदाज कैसे कर सकता है? फिर वो बोले, मैं खाना खाकर ऊपर जाता हूँ, आप भी आइए, कुछ दिखाना है। मैंने बर्तन धोए और ऊपर चली गई। उन्होंने मुझे बेड पर बिठाया और कहा, आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद की और फिर जो हुआ वो मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत थी। मैंने पहली बार किसी के प्यार को महसूस किया, किसी के स्पर्श में वो अपनापन था जो मैं बरसों से तरस रही थी। अब हम दोनों एक दूसरे में खो चुके हैं। अब मेरी खुशियां मेरी मर्जी से हैं। अगर आपको मेरी सच्ची कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल कहानी विद पूजा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। आपके प्यार से ही हमारी कहानियां जिंदा रहती हैं।